स्ट्रेस और अच्छी ज़िंदगी। आप लोगों ने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि स्ट्रेस लेने से आपकी सेहत ख़राब होती है, मूड ख़राब होता है, लाइफ में सुकून नहीं रहता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जिसकी लाइफ मीनिंगफुल है और ज़्यादा मायने रखती है, उनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है और कम सुकून है। तो ये पैराडॉक्स आखिर है क्या? स्ट्रेस अच्छा है या बुरा? स्ट्रेस से हमारी सेहत और मानसिकता ख़राब होती है या हम गुस्सैल और बुरे इंसान बन जाते हैं? या फिर अपने आप को स्ट्रेस में डालने से हमें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है और ज़िंदगी में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसका जवाब देती है ये साइंटिफिक स्टडी, जहाँ पर रिसर्चर ने 2 ग्रुप के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया और उनमें से एक बेचारे ग्रुप को 3 मिनट लंबी दर्दनाक वीडियो बताई स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस कितना बुरा है, उनसे कितने लोगों की मौत हो जाती है छोटी सी उम्र में और लाइफ में सुकून नहीं रहता। और दूसरे ग्रुप को स्ट्रेस के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताई कि स्ट्रेस अच्छा क्यों होता है एंड ऑल। फिर इन लोगों से एक स्पीच की तैयारी करने को कहा गया। जब वो लोग स्पीच दे रहे थे तो उन्हें एक्सपर्ट बार बार बीच में टोक कर उन्हें ये फीडबैक दे रहे थे कि उनकी गलतियाँ निकाल रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कि उनकी वॉइस क्लियर नहीं है, उनकी सारी जेन्युइन मिस्टेक्स निकाल रहे थे। तो उनमें से जो पहला ग्रुप था वो अच्छा और पॉजिटिव माइंडसेट रखकर कि अच्छा कर गया, और जो दूसरा ग्रुप था वो बीच बीच में गुस्सा हो गया। आधे लोग तो स्पीच ही छोड़कर चले गए गाइस। तो इसका अंजाम क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला कि पहला ग्रुप जो था वो स्पीच देना सीख गया और दूसरों ने नहीं। तो अब आपको घुमा फिरा कर तो मैं यही कह रहा हूँ कि बी पॉजिटिव एंड ऑल, तो आप यही सोच रहे होगे, लेकिन अब ध्यान से सुनो, स्ट्रेस लेने से नहीं, स्ट्रेस को गलत तरीके से लेने से सेहत खराब होती है। हाँ हाँ, सही सुना। तो इसका जवाब एक और स्टडी है जहाँ पर कुछ लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए आए थे। सारे स्ट्रेस और एंशियस थे। उनमें से उन सब के माइंड में यही चल रहा था कि हम कैसे इम्प्रेस करें इंटरव्यूअर्स को, हम कैसे हमारा रिज्यूम दिखाएं एंड ऑल। इंटरव्यू के दौरान उनसे सब जब कैजुअल सवाल पूछे गए तो उनके फेशियल एक्सपीरियंस को भी नोट डाउन कर रहे थे। तो उनसे पता लगा कि उनके जो कॉर्गोरेटर मसल है, यानी कि जो स्ट्रेस रिंकल वाली मसल है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट थी और उनकी हार्ट बीट यानी कि HRV जो था वो भी काफ़ी डाउन हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता HRV क्या है, मैं उन्हें बता दूँ। HRV यानी कि हार्ट रेट वेरिएंस, साइंस के हिसाब से जिनका ज़्यादा होता है उनकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ और स्ट्रेस झेलने की ताकत ज़्यादा होती है। तो दूसरों से ये सवाल पूछा गया कि वो जॉब उनकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकती है और क्या मायने रखती है, और इस जॉब को मिलने के बाद वो कितने खुश होंगे एंड कैसे वो अपनी जॉब के थ्रू लोगों की मदद करेंगे। तब तब उनके भी फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट डाउन किया गया। तो ये देखा गया कि उनकी जो ज़ाइगोमैटिकस मसल, या वो मसल जो हम मुस्कुराते जब है तब स्ट्रेच होती है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गई थी, कॉर्गोरेटर नहीं। एंड DHEA नाम का एक हार्मोन था, वो भी रिलीज़ हो रहा था। अब DHEA क्या है? DHEA आपका मूड ठीक करता है एंड एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। तो और उनके HRV भी हाई हो गए थे, समझे? तो अब समझे गाइस, स्ट्रेस लेने से नहीं, स्ट्रेस को गलत तरीके से लेने से सेहत खराब होती है। लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। आई नो ये सब बातें बोलने को अच्छी लगती है थियोरेटिकली, साइंटिफिकली, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली स्ट्रेस में हो, पर जब आप स्ट्रेस में होंगे ना और इन बातों को याद करोगे तो आप लास्ट में 1-2 शॉट और मार पाओगे। अपनी लाइफ में थोड़ा-सा और परे जा पाओगे अपनी लिमिट के। थोड़ी और कोशिश करोगे खुश दिल से। थोड़े से और इमोशनली मैच्योर बनोगे, और क्या पता वो थोड़ा-सा ही रास्ता हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दे। तो मेरी तरफ से विश यू अ स्ट्रेसफुल लाइफ, बिकॉज अ मीनिंगफुल लाइफ इज ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल लाइफ, एंड दैट यू कुड यूज दैट स्ट्रेस नॉट एज अ सिग्नल that something is wrong with you, or that you are inadequate to your life, or a sign that life is somehow fundamentally toxic and killing you, but to actually use that same stress as a sign that something you care about is at stake, and take that stress as an opportunity to think about what you care about, to view whatever the situation is an opportunity to learn or to grow, or to choose to express your values, and most importantly to think and trust that you can handle the stress. By Kelly McGonigal. Thanks guys. तो गाइस, ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ऑथर केली मैगोनिकल की बुक द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस से कह रहा हूँ। और आपको अगर कॉर्गोरेटर मसल, जाइगोमैटिकस मसल और HRV, DHEA हार्मोन के बारे में जानना है तो रिसर्च पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिए गए हैं, आप उसे पढ़ सकते हो। हार्वर्ड के हैं।